हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम यूसीएम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट या बोल सकते हो आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें देखेंगे। ओके, ये टोटल 4 क्वेश्चंस है और चारों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा बिकॉज ये मेथड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है एंड इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो कोई नहीं, बट तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? d2y अपॉन dx2 माइनस वाई इक्वल टू e की पावर 3x cos 2x माइनस e की पावर 2x sin 3x। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि ए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? एम स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपको अच्छे से आती होगी। एम स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर कर लो। इसका फैक्टर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देना। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ से आपको एम की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 एंड -1। ओके, आपको एम क्या मिला? 1 एंड -1। नाउ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई की C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर -x, ये आपका क्या आ गया? सी एफ। अब हमारा मेन टास्क रह गया क्या कि इसका पीआई कैसे फाइंड करेंगे। ओके, नाउ आप जानते हो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स में सबसे पहले पीआई फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं? ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, तो लेट ट्रायल सॉल्यूशन वो आपको बहुत अच्छे से आता हो कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन कैसे लेट करते हैं वो देखते हैं। देखो क्या करते हैं, पहले e की पावर 3x, ये आपको पता है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उनका CF पर्टिकुलर इसके लिए लिख देंगे, इसके लिए अलग लिख देंगे। ओके, तो e की पावर 3x, e का 3x आएगा। वैसे तो यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए a, बट नहीं लेंगे। मैं बताया था प्रोडक्ट में e की पावर आ रहा हो तो उसके लिए कांस्टेंट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट जो दे रखा उसे लिख देते हैं। फिर दूसरे फंक्शन के लिए हम क्या लिख देते हैं? ट्रायल सॉल्यूशन। आप जानते हो कॉस के लिए ट्रायल सॉल्यूशन विद कांस्टेंट a ले लो, a1 ले लो, a1 cos 2x प्लस a2 sin 2x। बताया था cos हो या sin हो, दोनों टर्म आएंगे, हम ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे तब। ओके, इसका हो गया माइनस e की पावर 2x। हमने यहाँ पे ट्रायल सॉल्यूशन में a1 a2 लिए हैं। आप चाहते तो इसमें a और b भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एजुप्शन है, आप क्या ले रहे हो। ओके, तो मैंने a1 a2 ले लिए, e की पावर 2x से sin 3x के लिए क्या आएगा? a1 a2 यूज कर लिए हैं तो a3 sin cos ले लो, cos 3x प्लस a4 sin 3x। मैं एक काम करता हूँ, ट्रायल सॉल्यूशन देख लो मैंने कांस्टेंट क्या लिए हैं। ओके, जिससे कि दिक्कत ना हो, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने कांस्टेंट चेंज ले लिए तो मुझे पूरा करना पड़ेगा फिर। ओके, चेक करता हूँ कि ट्रायल सॉल्यूशन ही लेना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मान लो a3 साइन के साथ ले लिया, a4 कॉस के साथ ले लिया, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं अपना मैच करता हूँ, a1 cos 2x प्लस a2 sin 2x e की पावर 3x। ओके, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मैं इसमें एक टर्म सॉर्ट करूँगा, वो आप डू सेल्फ कर सकते हो अपने नोट से। ओके, तो ये मैंने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ की पावर 3x यूँ रहेगा cos 2x के लिए मैंने क्या लिए? कांस्टेंट a1 a2 लिए हैं। मैंने पहले cos लिया है, बाद में sin लिया है, आएंगे दोनों टर्म। मान लो आपने क्या किया, पहले sin ले लिया, बाद में cos ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर सेम आएगा। मैंने इसलिए सेम लिखा है उससे देख के, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन लिखने में डायरेक्ट बाद में दिक्कत ना हो। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया? ट्रायल सॉल्यूशन। अब इसके बाद का बर्ग रूल क्या होता है? आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन,
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। इसका करोगे डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको उठा के यहाँ पुट कर दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 इनकी क्या निकालेंगे वैल्यू, फिर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पीआई। देखते हैं, चलो नाउ करो इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx। देखो ये दो फंक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। देखो e की पावर 3x छोड़ दिया, ओके। अब देखो a1 cos 2x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, 2 इंटू साइन 2x, ओके, माइनस का कैसे, देखो कॉस का इंडिकेशन माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसलिए इसका ये हो जाएगा 2, इसका क्या आएगा बताओ, प्लस 2 आगे एंड 2a2 cos 2x, ओके सेम। अब प्लस इस ये छोड़ा था, इसका किया था, अब इसे छोड़ेंगे, इसका करेंगे, इसका क्या आएगा 3 e की पावर 3x, क्यों, ये कांस्टेंट आगे ये, ओके। ये लिख दो पूरा, ये छोड़ा है ना, a1 cos 2x प्लस a2 sin 2x, ओके। फर्स्ट छोड़ा सेकंड डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x। अब सेम इसके लिए भी माइनस e की पावर 2x छोड़ दिया, बताओ इसका 3a3 cos 3x माइनस, क्यों, सॉरी हाँ सही है, cos का इंडिकेशन माइनस साइन होता है, ओके। ये साइन आएगा, गलत हो गया साइन, ओके, बिकॉज cos का इंडिकेशन माइनस साइन और 3 मल्टीप्लाई में, ओके। इसका बताओ प्लस 3a4 cos 3x, ओके। अब इसका क्या आएगा, प्लस 2 e की पावर 2x, ये जैसा वैसे आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, ओके, मल्टीप्लाई में a3 3x प्लस a4 साइन 3x, ओके। ये आपका फर्स्ट सेकंड से क्या हो गया डिफरेंशिएशन। इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना, ये वाला दिक्कत करेगा अदरवाइज, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन हो जाए उसके बाद यहाँ से टर्म इकट्ठे कर लो। टर्म इकट्ठे कैसे करने हैं, देखो साइन 2x, ये रहा एक साइन 2x, एक ये रहा साइन 2x, और कहीं है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं एक बताता हूँ फिर मैं देख के लिख दूंगा, ओके, फिर आप डू सॉल्व कर लेना। देखो ये साइन 2x का टर्म और ये साइन 2x का टर्म, e की पावर 3x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा e की पावर 3x से, ओके। अब ऐसे इसका भी इसमें होगा e की पावर 3x से, तो मैंने क्या किया, देखो e की पावर 3x इंटू साइन 2x कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, यहाँ क्या मिलेगा माइनस के 2a1 माइनस के 2a1, और यहाँ कितना मिलेगा 3 अंदर चला जाएगा प्लस 3a2, ओके। ये टर्म आ जाएगा निकल के, समझ में आया। मल्टीप्लाई करने के बाद e की पावर 3x साइन 2x, e की पावर 3x साइन 2x कॉमन ले लेंगे, माइनस 2a1 और इसके मल्टीप्लाई प्लस 3a2, ये टर्म आ गया। ऐसे ही इसके लिए कर लेंगे, ऐसे यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे कर लेंगे डू सेल्फ, ओके। मेरे पास पहले से मैंने कर रखा है वो लिख दे रहा हूँ, ओके। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले कॉस के इकट्ठे कर लिए, बाद में साइन के, इससे कोई मतलब नहीं, पहले कॉस और साइन और टर्म इकट्ठे करने हैं आपको। तो ऐसे ही साइन साइन अलग कर लेना, कॉस कॉस के अलग करके इसे सेपरेट करने के बाद ये आना चाहिए कॉमन लेने के बाद, ओके, डू सेल्फ करना, ओके। नाउ इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, d2y अपॉन dx2 करो। देखो यहाँ भी देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, यानी 3a1 प्लस 2a2 कांस्टेंट, ओके। इसमें आना फर्स्ट सेकंड आपको समझना, ऐसा समझते हैं, ओके। देखो e की पावर 3x छोड़ दिया, यहाँ ब्रैकेट नहीं यहाँ लगाओ, ठीक है, ये कांस्टेंट पर e का 3x छोड़ दिया, cos 2x का 2 साइन
2x माइनस का प्लस cos 2x छोड़ दोगे e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x cos 2x। अगेन सुनो, e की पावर 3x छोड़ दिया, cos 2x का -2 sin 2x प्लस अब e की पावर हाँ ये पूरा छोड़ दिया, ओके e की 3x छोड़ सॉरी ये कांस्टेंट था, आगे आ गया e की 3x का e 3x इंटू -2 sin 2x cos 2x का। अब cos 2x छोड़ दिया, e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, ये आ गया आपका। ओके ऐसे ही सेम यहाँ करे होंगे, ऐसे ही सेम यहाँ, ऐसे ही सेम यहाँ, डू सेल्फ। ओके कर लेना, मैं लिखता हूँ। यस आपने क्या किया, ये छोड़ दिया था, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, इसमें क्या लिया आपने फर्स्ट सेकंड, तो आपको ये मिला। सेम इसमें लगा लेना, इसमें भी एंड इसमें भी, आपको ये मिलेगा। ओके अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो अगेन sin 2x का एक टर्म ये रहा और देखो sin 2x का ये रहा। ओके क्यों, e की पावर 3x sin 2x, e की पावर 3x sin 2x, इन दोनों टर्म को इकट्ठे करके क्या बने देखो, -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 इस पूरे में। ओके और ये कितना 3, इस 3 का इस पूरे में, और दोनों को ऐड कर देना। फिर ऐसे ही सेम इसके लिए कर लेंगे cos 2x का cos 2x का, ऐसे ही 3 के लिए कर लेंगे। ओके यानी टर्म इक्वेट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, आगे रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्या करना है आपको, जैसे sin 2x है e की पावर 3x है, e की पावर 3x sin 2x, इन दोनों के टर्म को इक्वेट करके मतलब 2 के पूरे में करना मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 3 के पूरे में करना मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों क्या कर देना ऐड और इसको ले लेना कॉमन। तो ऐसे ही इन सब के लिए करना है, और करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ। ओके अभी यस देखो क्या किया, d2/dx2 की वैल्यू आई थी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, यहाँ तक ये आई थी। ओके डिफ्रेंशिएट किया था तो यहाँ तक, ओके ये आई थी। इसके बाद हमने टर्म इकट्ठे कर लिए, कैसे इकट्ठे किए मैंने बता दिया आपको, sin 2x इकट्ठे करना, cos 2x के, sin 3x के और cos 3x के, टर्म इकट्ठे करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डू सॉल्व करना है, इसमें बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, टाइम सेव किया है मैंने। ओके अब हमें क्या मिल गया, ये d2y/dx2 की वैल्यू एंड y की वैल्यू अपनी हम इक्वेशन जो मेन था, जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर देंगे। ओके इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फिर मैं इसे रफ करता हूँ। यस देखो, पुटिंग these values in first, ये फर्स्ट क्या है, जो आपकी मेन इक्वेशन थी ये वाली, उसे फर्स्ट कह देना, ये वाली d2y/dx2 माइनस y e की पावर 3x cos 2x माइनस e की पावर 2x sin 3x, ये थी आपकी मेन इक्वेशन, इसे फर्स्ट कह देना है ना, वही है मैंने पुटिंग दीज वैल्यू इन फर्स्ट, जो हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, d2y/dx2 की वैल्यू एंड y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है ये देखो मैं पुट कर रहा हूँ, ये था ना वैल्यू पुट कर दी थी d2y/dx2 की एंड y की वैल्यू ये वाली है ना, पुट कर दी। देखो ये d2y/dx2 की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। अब यहाँ से भी टर्म इकट्ठे करने ये वाले, कैसे, ये RSS में चल ही रहा है। ओके कैसे देखो केयरफुली, e की पावर 3x sin 2x का ये कोफिशिएंट है। ओके e की पावर 3x sin 2x का, यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 2x e की पावर 3x। ठीक है तो देखो यहाँ कितना है, प्लस का a2 नहीं सॉरी माइनस का a2 है, अरे अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, देखो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 3x sin 2x, यानी ये टर्म मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो यहाँ किसका है, ये माइनस का a2, और यहाँ पर कितना है माइनस के 12a1 प्लस 5a2, माइनस के 12a1 प्लस 5a2 माइनस a2 कितना आएगा 4a2। ओके अगेन ये यहाँ से माइनस के 2 मिलेगा और ये 5a2 है, तो 5a2 में से माइनस के निकल जाएगा तो 4a2 बचेगा, यानी ये टर्म हो गया इकट्ठा। ऐसे ही कॉस के लिए, इसके लिए ये पूरा इसको सेपरेट कर लें, सबके करस्पॉन्डिंग अलग अलग। ओके तो आपको ये मिल जाएगा। बस इसका क्वेश्चन करना है आपको, दोनों तरफ कंपेयर करनी है एक लाइक टर्म्स की। ओके आई रिपीट,
क्या करना है आपको, e की पावर 3x sin 2x, यानी इसका इसमें करो ना मल्टीप्लाई, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा एंड ये भी मिल जाएगा, यहाँ से सब टर्म मिल जाएंगे। फिर उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वेट करने के बाद आपको ये मिलेंगे, ये आएगा। ओके, डू सॉल्व करने से आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। ओके, अब बस हो गया। मैंने कहा था ना आपसे पहले ही कि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, टाइम लगेगा, थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, बट कोई नहीं, थोड़ा ट्राई करना, अच्छे समझ में आएगा। ओके सुनो, लिखो इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। सुनो, देखो e की पावर 3x sin 2x है इधर, नहीं है ना, e की पावर 3x sin 2x कहीं नहीं है, इसका कोफिशिएंट इधर प्रेजेंट ही नहीं है RSH में, जो ये टर्म है इधर RSH में प्रेजेंट ही नहीं है, और हमें बोथ साइड इक्वेट करने हैं। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, -12a1 प्लस 4a2 इक्वल टू 0, इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले चेक कह चुके हैं, तो a मान लो इसे। ओके, अब देखो e की पावर 3x cos 2x है, ये रहा, e की पावर 3x cos 2x ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये 12a2 प्लस 4a1, तो ये कितना आ जाएगा 12a2 प्लस 4a1 इक्वल टू 1, इक्वेशन बी। अब देखो e की पावर 2x sin 3x है इधर, है, देखो e की पावर 2x sin 3x का कोफिशिएंट क्या है -1, और यहाँ पे ये है हमारा क्या 12a3 प्लस 6a4 इक्वल टू 0, ये आगे सी इक्वेशन। लास्ट e की पावर 2x cos 2x, e की पावर 2x cos 3x नहीं है ना, गलती हो गई, अगेन चेक करते हैं। 12a3 प्लस 6a4 ये है कोफिशिएंट वगैरह, है ना, या -1 आएगा। रीजन पता लग गया हो, क्योंकि e की पावर 2x sin 3x, e की पावर 2x sin 3x का कोफिशिएंट -1 है। ओके, नेक्स्ट लास्ट ये -12a4 प्लस 6a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर 2x cos 3x का इधर कोफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है ना इधर, ये वाला टर्म इधर है ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0, ये आ गई डी इक्वेशन। एक बार रीचेक करते हैं, 12a1 4a2 इक्वल टू 0, 12a2 प्लस 4a1 इक्वल टू 1, 12a3 प्लस 6a4 -1, ठीक है। ओके ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। ऑन सॉल्विंग A B C एंड D, इन चारों को सॉल्व करोगे, वो आप अच्छे जानते हो, चारों को सॉल्व करने के बाद 30, ओके, a1 मिलेगा 1/40, a2 मिलेगा 3/40, और a3 मिलेगा -2/30, a4 मिलेगा -1/30। बस आपको ही कांस्टेंट निकालने थे। अब जो आपको कांस्टेंट मिले हैं, जो हमने टाइल सॉल्यूशन लिया था उसमें पुट कर देंगे, वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड PI। अभी मिले कैसे, कर लोगे, बता दूं मैं, चलो एक मैं करा दे रहा हूँ, फिर अपने आप कर लेना। देखो इसे, देखो पहले क्वेश्चन को देखो, क्या लिखो इसे, -12a1 इसे इधर ले जाओ, तो -4a2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल करो 3, तो क्या आ गया a2 आ गया 3a1, ठीक है। अब a2 की वैल्यू 3a1 इसमें पुट कर दो सेकंड क्वेश्चन में, a2 की वैल्यू, तो 12 इंटू a2 कितना है 3a1 प्लस 4a1 इक्वल टू 1, ये कितना हो गया 12 3 36 a1 प्लस 4a1 चल ही रहा है हमारा इक्वल टू 1, टोटल कितना हो गया 40, 36 और 4 यानी 40, a1 इक्वल टू 1, तो a1 कितना आ गया 1/40, a1 मिल गया, a1 यहाँ रख देना 1/40, तो 3/40 आ जाएगा a2। ऐसे ही इन दोनों से मैंने क्या निकाल लिए a1 a2, इन दोनों से निकाल लेना आप a3 a4, ये आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, जो आपका y था, यानी जो आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था, यानी कि उसे हम क्या बोल देते हैं PI, वो आपका क्या था, देयरफॉर आपका ये था, सिंस आपका y ये था a1 cos 2x प्लस a2 sin 2x e की पावर 3x प्लस, सॉरी माइनस था, माइनस a3
कॉस 3x प्लस a4 साइन 3x ई की पावर 2x, ये था आपका y। ओके, और जो आपकी a1 a2 a3 की वैल्यू आई हैं वो यहाँ पुट कर दो। a1 आपका आया था, जो आपकी a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू पुट कर दो। वो जो वैल्यू आई थी आपकी वो आई थी a1 आया था 140 cos 2x, और ये आया था 3/40 प्लस की माइनस का आया था प्लस का आया था। ओके, साइन 2x, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, a1 a2 a3 यानी a4 की सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, माइनस a3 था हमारा -2/30 cos 3x -1/30 साइन 3x ई की पावर 2x। a3 की वैल्यू थी हमारी 2/30 और a4 की थी 1/30। a1 a2 ये रहे, ठीक है। यहाँ से देखो 1/40 कॉमन, यहाँ से 1/40 क्या आएगा, cos 2x प्लस 3 साइन 2x ई की पावर 3x। ओके, और यहाँ से माइनस के 1/30 कॉमन, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30 है ना, तो प्लस के हो जाएंगे सब 2 cos 3x प्लस साइन 3x ई की पावर 2x। ये आपके आ गया रिक्वायर्ड पीआई। कुछ नहीं है, बस आपको जो आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दो एंड कॉमन ले लो, वही आपका गया रिक्वायर्ड पीआई। और आप समझते हो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन, वो आप जानते हो y = CF प्लस PI। क्या करना है, बस CF जो आपने निकाला तो वो पुट करना है और PI ये पूरी वैल्यू, और वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक इसका आंसर बुक में शायद गलत है, मैं चेक करता हूँ। नहीं, सही है, एक आगे गलत आया क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन का आंसर गलत है, वो बाद में देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब सेकंड देखेंगे, जब तक से आप नोट करो। ओके, d2y अपॉन dx2 प्लस y = x साइन x। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व करते हैं नाउ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, ए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, m² + 1 = 0। इसके फैक्टर आएंगे m - i m + i = 0। ओके, अब यहाँ से m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस i, एक प्लस का i आएगा, माइनस का नहीं, प्लस माइनस i। इसके लिए CF क्या आएगा, आप अच्छे से जानते हो, C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, ये हमारा गया CF। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है PI, और PI फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन। लेट ट्रायल सॉल्यूशन y = केयरफुली यहाँ तो समझना, x के लिए आप जानते हो क्या आएगा, a ले लो, ax + b। ओके, कांस्टेंट कुछ ले सकते हैं आप, ax + b। और sin x के लिए a और b आपने यूज़ कर लिया, c ले लो, c sin x + d cos x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पहले cos लिखो, यहाँ sin, कोई मैटर नहीं करता। ओके, ये आपका ट्रायल सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ मेन चीज़ क्या है कि आप इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ax का मल्टीप्लाई c sin x में करोगे, ax × c sin x। तो देखो a का c में ac, तो यहाँ क्या होगा, आपको दो कांस्टेंट मिल जाएंगे और आपको कांस्टेंट क्या चाहिए, ओनली 1। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमें ac मिला है, इसको हम न्यू कांस्टेंट क्या ले लेंगे, a1। ओके, ठीक है। तो देखो इस केस में करेंगे, ac मिलेगा तो मैंने ac को कह दिया a1 x sin x। ओके, x का ax, इस केस में करेंगे प्लस a का इसमें a2 ले लो, a2 x cos x, ax का इसमें हो गया, इसका इसमें। ओके, अब b का इसमें करेंगे
तो इसमें ले लो A3 sin x प्लस इस केस में करेंगे तो A4 cos x, ओके। A1x sin x प्लस A2x cos x प्लस A3x sin x। मैंने क्या किया है, इस AX का इन दोनों में करें मल्टीप्लाई तो हमें AC मिलेगा, यहाँ AD मिलेगा, तो मैंने इनको नया कांस्टेंट A1 A2 A3 लेट कर लिए, ओके ओके। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और, क्या, देखो जो आपका CF है इसमें क्या आ रहा है, sin x आ रहा है, ओके। और हमारे जो CF है यानी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी RSH में भी क्या आ रहा है, sin x, यानी दोनों में यहाँ भी sin x है यहाँ भी sin x है, तो कॉमन आ रहा है, यानी एक टर्म कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की RSH में और आपके CF में कुछ भी कॉमन आ जाए तो उतने हम x का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होगा, x से मल्टीप्लाई और होगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मुझसे गलती हुई आपको गलती नहीं करनी है। आई रिपीट, यहाँ देखो जो आपने CF लिखा है इसमें sin x आ रहा है ना, और आपके जो डिफरेंस इक्वेशन है उसमें भी एक बार sin x आ रहा है, तो 1 बार ही तो आ रहा है, तो इसलिए हमने किससे उल्टा कर दिया, x से। अगर सपोज यहाँ एक ये और होता C3 sin x होता, सपोज ये होता, तो देखो sin x दो बार आ रहा है ना, तो यहाँ हो जाता x² से मल्टीप्लाई, फिलहाल किससे होगा, x से, ठीक है। ये आपका, अब यहाँ थोड़ी गलती होगी, सही करो, यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा x, ओके, यानी A3x और यहाँ भी A4x, ठीक है। ये आपका CF आ गया, सॉरी ट्रायल सॉल्यूशन। देखो ये अंदर जाएगा, CX आएगा और CX का मल्टीप्लाई AX में करोगे तो A1 x², AC को मैंने नया कांस्टेंट ले लिया। समझ में आ गया होगा आपको PI, ओके, यानी ट्रायल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन, और आप क्या फाइंड करोगे, d2y/dx2, ओके। करो डिफरेंशिएशन। नाउ dy/dx क्या आएगा, देखो A1 इंटू एक्स उसका छोड़ दिया sin x का cos x प्लस, एक काम करो वेस्ट रहेगा, A1 को बाहर लिखो, ठीक है। आप करो x उसका छोड़ दिया sin x का cos x प्लस x² का 2x sin x छोड़ दिया। अगेन मैंने फर्स्ट एंगल लाया, x² को छोड़ा sin x का cos x, फिर x² का 2x हो गया, sin x को छोड़ दिया। ऐसे इसमें लगा देंगे फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, ओके। तीनों में फर्स्ट सेकंड लगा देना और रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखो। इन तीनों में फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद आपको ये मिलेगा, ओके। यस, आपने इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया होगा, ये आएगा, इसमें लगाओगे तो ये मिलेगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो ये मिलेगा, इसमें लगाओगे तो ये मिलेगा, ओके। हमने चारों में क्या ला लिया, फर्स्ट सेकंड लगा लिया, ओके। फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद आपको टर्म इकट्ठे करने हैं, x² cos x और देखो x² cos x नहीं, सिर्फ इसको स्क्वायर टर्म वाले x², ये रहे इकट्ठे कर लिए। A1 इस केस में करो मल्टीप्लाई करोगे, इस केस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिला मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। ऐसे सेम ये स्क्वायर टर्म वाले, ऐसे ही x वाले, फिर ये x वाला, ठीक है। इकट्ठे कर लिए ना, देखो x sin x ये रहा और x sin x ये रहा, तो x sin x कॉमन, A4 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना 2A1, बिकॉज A1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2A1, ओके, माइनस A4। ऐसे ही आपने x cos x के इकट्ठे कर लेना, फिर सिंगल वाले साइन और कॉस वाले, कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर एक पास करने, फिर x वाले एक पास करने, फिर उसके बाद सिंगल टर्म एक पास करने, इतना कर लोगे। ये आपका क्या आ गया, dy/dx। इसका अगेन करो डिफरेंशिएशन, ओके। आपने dy/dx ये निकाल लिया था, हमें इसका अगेन करना डिफरेंशिएशन, d2y/dx2 निकालना था, ये किया अगेन डिफरेंशिएशन, ओके। अब देखो A1 बाहर कांस्टेंट है, इसमें फर्स्ट साइन लगाना है, तो देखो x² छोड़ दिया, cos x का sin x, ओके। फिर अब आपने क्या छोड़ा था, पहले x² छोड़ा था cos x का sin x, अब x² क्या हो जाएगा 2x और cos x छोड़ देंगे, यानी कि आपने इसमें क्या ला दिया फर्स्ट सेकंड, तो आपको ये मिला। ऐसे इसमें लगाना फर्स्ट सेकंड, ऐसे इसमें फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड, इसका क्या हो जाए सीधे A3 cos x,
और A4 माइनस के साइन एक्स कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन। ये कांस्टेंट बाहर चलते रहेंगे। ओके, तो आपका क्या निकल आया d2y/dx2। इसके बाद क्या करना है, आपको टर्म इकट्ठे करने हैं। a1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक पास ले लिया, a2 एक्स स्क्वायर कॉज एक्स एक पास ले लिया। इसके बाद एक्स कॉज एक्स के टर्म इकट्ठे करने हैं, एक्स कॉज एक्स, एक्स साइन एक्स, ऐसे ही टर्म इकट्ठे कर लेना। एक मैं बताऊँ कैसे इकट्ठे करने हैं। देखो, इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2a1 2a1। अब और कहीं देखो एक्स कॉज एक्स का, इसमें नहीं है एक्स कॉज एक्स, इसमें है एक्स कॉज एक्स। तो देखो एक्स कॉज एक्स तो बाहर रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2a1 माइनस a4, ये आ गया। मतलब एक्स कॉज एक्स का एक कोफिशिएंट और एक्स कॉज एक्स का एक कोफिशिएंट दोनों यहाँ हमने इकट्ठे कर लिए, है ना, यानी कलेक्ट कर लिए। ऐसे ही ऑल कर लेना आप। इकट्ठे करने के बाद ये मिला, फिर इसको सॉल्व करके ही मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, ये जैसा वैसे ही आ जाएगा। 2a1 4a1 यानी सॉल्व कर लोगे। ये हमारा क्या निकल आया, d2y/dx2 की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, d2y/dx2 की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो आपकी मेन इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें पुट कर देंगे। ओके, देखते हैं। ये थी आपकी इक्वेशन d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे d2y/dx2 वैल्यू उठा के रख दी जो आपने निकाली थी। ओके, d2y/dx2 की प्लस y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है y की वैल्यू। ओके, अब देखो a1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स से ये कैंसिल, a1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इससे ये कैंसिल। अब देखो a4 एक्स कॉज एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज a4 एक्स कॉज एक्स कैंसिल। ऐसे ही देखो a3 एक्स साइन एक्स, a3 एक्स साइन एक्स, रीज़न क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल। क्या बचा, यहाँ से बचा 4a1 एक्स कॉज एक्स। ओके, ऐसे ही माइनस 4a2 एक्स साइन एक्स। ये बेचारे जैसे वैसे रहेंगे, ये भी जैसा है वैसे आ जाएगा और ये भी जैसा है वैसे आ जाएगा। कंपेयर कर लो बोथ साइड, इक्वेट लाइक टर्म्स बोथ साइड करो। तो देखो एक्स कॉज एक्स इधर है ही नहीं है, RSH में एक्स कॉज एक्स का टर्म है ही नहीं है। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस 4a1 इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा माइनस 4a2 इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स साइन एक्स ये रहा और यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, तो दोनों तरफ इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 ले लेंगे। तो ये आ गया माइनस 4a2 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा a2 आ जाएगा 1/4 माइनस का, और यहाँ से a1 आ जाएगा हमारा 0। ओके, और देखो इधर ना तो कॉज एक्स का टर्म है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 2a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर है ही नहीं कॉज एक्स का टर्म। और एक यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, 2a2 इक्वल टू माइनस के 2a3, 2 से 2 कैंसिल, और a2 हमें इतना पता है, तो a3 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के a2, और a2 कितनी माइनस 1/4, यहाँ पुट करोगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। पता लग गया क्यों, क्योंकि आपको a2 पता माइनस के 1/4 और यहाँ पुट कर देना तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। ये इक्वेशन उठा लो एंड एक ये इक्वेशन क्या 2a1 माइनस 2a4 इक्वल टू 0 बिकॉज इधर साइन एक्स का टर्म भी नहीं है। ओके, अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, ये टर्म पूरा 0 हो गया। जब यहाँ 0 पुट करोगे माइनस के 2a4, ये क्या बचा माइनस के 2a4, 2 से डिवाइड, तो a4 कितना आ गया 0। यही तो करते थे हम, इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती थी। आपने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया और a4 निकाल लिया। इन कॉन्स्टेंट्स को उठा के जो आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था वहाँ पुट कर देंगे, वही क्या मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड PI। ओके, ये था ना आपका y जो आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था, a1 0 आया था, ये ख़त्म, और a4 0 आया था, a1 0 आया था और a4 0 आया था, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। यानी इन शॉर्ट हमने क्या किया, जो कॉन्स्टेंट्स के उनकी जो कॉन्स्टेंट थे उनकी वैल्यू पुट की और हमें ये मिल गया, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड PI। ओके, और आप जानते हो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आप कह दो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ क्या करना CF की वैल्यू पुट करना और जो आपने PI निकाला वो रखना, वही आपका क्या होगा कंप्लीट
सॉल्यूशन। ओके, ये हमारे क्वेश्चन 2 खत्म हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये सेकंड कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे आगे, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ए ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऐड करने पे 2 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, डी रूल आएंगे, तो m आएगा हमारा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 2 प्लस माइनस 8 आएगा अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, अब पता होगा माइनस ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और माइनस आई, मतलब माइनस होता है, मैंने बताया तो बाहर आई लगा दिया करो, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अंदर आएगा आई स्क्वायर को आई बाहर आ जाएगा। ओके, अपॉन 2, ये 2 का स्क्वायर रूट होता है 2 प्लस माइनस आई, 2 कॉमन क्या बचेगा, अंदर 2 बचा अपॉन 2, बिकॉज 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, 2 बार आ गया इसलिए 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस आई रूट 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा m आ गया 1 प्लस माइनस आई रूट 2। ओके, यहाँ लगा देंगे कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला CF लिखने के लिए, तो ओके, तो CF क्या आएगा, देयरफॉर CF e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना है 1, अल्फा 1 है, बीटा रूट 2 है, इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा, तो e की पावर 1 लिखते नहीं है, 1 इंटू एक्स यानी 1 यानी x कॉज रूट बीटा कितना है रूट 2x प्लस साइन रूट 2x। अगेन अल्फा आपका कितना है 1, बीटा कितना है रूट 2, तो e की पावर अल्फा एक्स रूट बीटा एक्स प्लस साइन, ठीक है, यहाँ बीटा एक्स आता है ना, तो बीटा की जगह रूट है ना, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स है प्लस साइन, फिर यहाँ भी आता है साइन बीटा एक्स, तो कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स, बीटा कितना रूट 2 पुट कर दे तो आपका ये CF आ जाएगा, अच्छे से आता होगा आपको, फिर मैंने का निकाल दिया। ओके, आपका CF आ गया, अब आपका क्या रह गया मेन PI निकालना, PI निकालने के लिए आप क्या करोगे, ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो आपको PI फाइंड करना है। ओके, PI के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन, लेट ट्रायल सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए क्या आएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक कम कर चले जाते हैं CX प्लस डी। ओके, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस CX प्लस डी प्लस ABCD ई आएगा ई कॉज एक्स प्लस F साइन एक्स। ओके, पता होगा आपको एक्स क्यू के लिए डी कितने 3 से स्टार्ट करेंगे और एक कम कर चले जाएंगे, ये हो गया एक्स क्यू के लिए ट्रायल सॉल्यूशन। ये कॉज एक्स के लिए पता है, कॉज हो या साइन हो दोनों टर्म आते हैं, साइन भी आता है और कॉज भी आता है ट्रायल सॉल्यूशन में। आप क्या करना है, इसका करना है 2 बार डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे और डी चाहिए, डी मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर चाहिए D2 अपॉन DX2। ओके, वो निकालते हैं, ठीक है, ये था ना आपका भाई, ये था आपका ट्रायल सॉल्यूशन। ओके, ये था हमारा ट्रायल सॉल्यूशन। अब इसका एक बार क्या डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स निकाला। ओके, डी अपॉन डी एक्स कैसे निकाला, ए एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में कम, एक्स स्क्वायर का 2x, वी चल ही रहा है, सी एक्स का 1 और डी का हो जाएगा 0, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, डी अपॉन डी एक्स निकाल लिया। ऐसे में क्या निकाल लिया D2 अपॉन DX2, मतलब इसका अगेन क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, तो D2 अपॉन DX2 आ गया। अब डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू एंड D2 अपॉन DX2 की वैल्यू अपनी जो गिवन इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे।
अभी तो आप अच्छे से जानते हो डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2 और d को dy अपॉन dx। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी उठा के, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये पुट की और क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, इसका F6 और ये कंप्लीट आगे ये, ठीक है। यानी वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब देखो f sin x देखो इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे बता रहा हूँ मैं, 2e sin x, e का और देखो ये रहा 3 सॉरी और कहाँ sin x का, 2e sin x नहीं है, f का देखो 3f sin x और ये f sin x, इसमें से लेस कर देना 2f बचेगा। इन शॉर्ट आपको मतलब इसके सॉल्व करने के बाद मतलब इकट्ठे करना f sin x के, e sin x के, f cos x के, e cos x के, इकट्ठे करने के बाद जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, जो कंडीशन थी ना उस कंडीशन के बाद जब x3 x2 x एंड cos एंड sin एंड कांस्टेंट टर्म्स इन सबको सेपरेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, प्रीवियस जो मैंने सॉल्व किया था उसके बाद जो स्टेप है सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। इक्वेट कर लेना, x3 का अलग, x2 के अलग, x के अलग और cos और sin के अलग, कोफिशिएंट को आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद ऑन कंपेयर करो, x3 का कोफिशिएंट इधर है क्या है 1, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन फर्स्ट। x2 का इधर प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, यानी 3b माइनस 6a हो जाएगा 0। ऐसे ही x का नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ऐसे ही ये भी, ये 0 इक्वल नहीं होगा बिकॉज cos x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, इधर cos है RSH में और सॉरी LSH में cos x है और RSH में भी cos x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2e माइनस 2f इक्वल टू 1। इधर sin x का है ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा 0 और लास्ट 6 इक्वेशन ये कांस्टेंट टर्म भी इधर नहीं है, उसे भी क्या ले लेंगे 0। यानी ऑन कंपेयर आपको इस 6 इक्वेशन मिल जाएंगे। ऑन सॉल्विंग जो ये 6 इक्वेशन हैं इनको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको a b c d e f g सॉरी e f तक वैल्यू सॉल्व करना, ये आपको कांस्टेंट्स मिल जाएंगे इन इक्वेशन की हेल्प से। ये आपका था ट्रायल सॉल्यूशन, जो ट्रायल सॉल्यूशन लेते थे वो ये था, यानी ये हमारा क्या होता था रिक्वायर्ड पीआई। तो इसमें जो कांस्टेंट्स की वैल्यू वो पुट कर देना, पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा और इसको सॉल्व कर लेना। इसका एलसीएम कितना है, इसका यहाँ तक इसका एलसीएम है 27 एलसीएम लेके 1/27 कॉमन ले लेना और आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से 1/4 कॉमन। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड पीआई फॉर सॉल्यूशन। y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस पी। जो आपने CF निकाला था उसके लिए पुट कर देंगे और जो आपने पी निकाला है उसके लिए पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, वही आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, d2y अपॉन dx2 माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 3x प्लस sin x। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हम क्या लिखेंगे, ए यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर ये आएंगे और फैक्टर क्या आ गए 2 and 3। ओके, 2 and 3 के लिए CF सेम प्रोसेस, C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर 3x। ओके, अब लेट ट्रायल सॉल्यूशन थोड़ा ऐसे समझते हैं। देखो मैंने बताया था आपको ट्रायल सॉल्यूशन e की पावर 3x है, e का 3x तो आ ही जाएगा और एक कांस्टेंट a आ गया। ओके, अब इसमें x क्यों आ गया, देखो जो आपने CF निकाला है उसमें e की पावर 3x आ रहा है और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी RSH में भी e की पावर x आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि e की पावर x जो CF है इसमें एक 1 टाइम रिपीट हो रहा है। जब 1 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली x से। ओके, ये आ गया e की पावर 3x के लिए ट्रायल सॉल्यूशन। sin x के लिए v sin x प्लस c cos x, आपको पता है sin and cos दोनों आते हैं। ये हमारा क्या होगा ट्रायल सॉल्यूशन। इसका कर दें डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि आपको निकालना है d2y अपॉन dx2 निकालना है और dy अपॉन dx निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो dy अपॉन dx, या फर्स्ट साइन लगा देना, फर्स्ट साइन लगाओगे तो ये मिल जाए आपको। ओके, इसमें फर्स्ट साइन लगाने के बाद आपको पता है sin x का cos x का माइनस sin x, इसको सॉल्व कर लेंगे ये मिल जाएगा। ओके, अब इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो थोड़ा समझना, मैंने इसका नहीं किया डिफ्रेंसिएशन अगेन, इसका किया है।
कोई बात नहीं, किसी का भी कर लो, है तो दोनों एक ही टर्म, ठीक है। इसका देखो 3 कांस्टेंट, इसमें मैंने अगेन फर्स्ट साइन लगा दिया, ओके। और इसका ये हो गया e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x। आई रिपीट, इसमें फर्स्ट साइन लगाना है और इसका e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x, cos x का sin x माइनस के और sin x का cos x, यानी आपका क्या आ गया d2y अपॉन dx2। सॉल्व कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा d2y अपॉन dx2। dy अपॉन dx की वैल्यू, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू, ये उठा के इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, एंड y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू एंड y की वैल्यू उठा के अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ओके। ये हमने पुट कर दी, यस। पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना, 5 का इस पूरे में 6 का इस पूरे में, ये मिल जाएगा आपको, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ से सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे, इससे स्टेप देखो, 9ax e की पावर 3x और कहाँ है ये देखो, 9ax e का 3x और 6 ये रहे, सॉरी हाँ देखो 6 ये रहे 9 ये रहे, कितना हो गया 15, 9 एंड 6 15, तो इससे इस पूरा ये 15 कैंसिल, ओके। नेक्स्ट 6a e की पावर 3x, 5a e की पावर 3x, इसमें से 5 निकाल दोगे तो 1 बच जाएंगे, ओके। अब देखो 6b sin x ये रहा, 6b sin x में से ये लेस कर दो, एक निकल जाएंगे 5 बचेंगे। ऐसे ही 6c cos x में से 1c निकाल देंगे तो 5c बच जाएंगे। इन शॉर्ट सॉल्व कर लो इससे है ना, सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ से टर्म सेपरेट कर लो, साइन के और कॉस के, इन दोनों में साइन कॉमन ये मिल जाएगा, इन दोनों में से कॉस कॉमन ये मिल जाएगा। ऑन कंपेयर, जैसे पहले करते थे ऑन कंपेयर, देखो e की पावर 3x का कोफिशिएंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो साइड सेम कोफिशिएंट के सेम टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। तो a e की पावर 3x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो a कितना आ गया 1, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 5b प्लस 5c इक्वल टू 1, बिकॉज साइन x इधर आ रहा है और इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। आगे रिपीट कर रहा हूँ मैं, साइन x है यहाँ पे 5b प्लस 5c है, यहाँ साइन x है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 5b प्लस 5c इक्वल टू 1, इक्वेशन ये आ गई। ये अगेन cos x का देखो, इधर cos x है ही नहीं यार सच में, तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन तीनों को सॉल्व कर लेना। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को क्या कर लेना सॉल्व, वो आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा 1 और v कितना मिल जाएगा 1/10 और c कितना मिल जाएगा 1/10, जो ये c है c कितना मिल जाएगा 1/10 है, ओके। और a कितना है 1 है और v कितना है 1/10। ये वैल्यू उठा के इन वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे इस ट्रायल सॉल्यूशन में, ओके। वही हमारा क्या हो जाएगा पी रखते हैं, देखो ये था हमारा पी, इसके आगे बढ़ जाना है ना कॉन्स्टेंट्स के बाद, इसके बाद यहाँ से आ जाना सेंस, ये तो था आपका। तो रख दो, a की वैल्यू कितनी है 1x e की पावर 3x प्लस v 1/10 sin x c 1/10 cos x, ओके। यहाँ से देखो x e की पावर 3x, यहाँ से 1/10 कॉमन, क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x, ओके। ये आपका क्या आ गया पी, क्या आ गया आपके पी। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आपने निकाल यहाँ पुट कर देना और सी एफ ये रहा, इसको एंड इसको क्या कर देना ऐड, वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। ये आपका चारों क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ओके। अब क्या है, अब आप इसके क्वेश्चंस करके देखना बड़े प्यार से, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। थैंक यू।